नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज है 29 जुलाई 2023। तो आपको पता है कि इस वीडियो में जो इस तारीख से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, वो सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज है 29 जुलाई, इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनका हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, विवेक कुमार सिन्हा, एस.के. मिश्रा, रविशंकर नायर, अनूप लोहाटी। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो जो प्रवर्तन निदेशालय है, इसके निदेशक की बात हो रही है और उनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे आपका जो एस.के. मिश्रा है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, एस.के. मिश्रा। और इनका क्या नाम पूरा है? इनका पूरा नाम है संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा हैं जो इसके निदेशालय के निदेशक थे और इनका कार्यकाल जो है 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और ये बढ़ाया गया है क्योंकि पहले जो था इनको 31 जुलाई को समाप्त होना था, लेकिन उनको अब आगे बढ़ा करके 15 सितंबर तक कर दिया गया है। और ये जो है मेन इम्पॉर्टेंट कि 1984 के ये भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के अधिकारी हैं। तो ये हो गया संजय कुमार मिश्रा के बारे में, जो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं और ये भी 15 सितंबर तक बने रहेंगे। तो ये आप उनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023। जो ये चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो यहाँ पे इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा। तो यहाँ पर एक आपको बता दें कि अपने यहाँ यूपी में एक शहर है नोएडा, और नोएडा में ही ये जो है स्टार्ट हुआ है, वहीं से उद्घाटन हुआ है। जो अपने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने इसका किया है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए आपका राइट ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। आप एक देख लीजिए फिर से यहाँ से एक बार और। चैंपियनशिप है वो 5 सितंबर को ख़त्म होगी, ठीक है। और यहाँ पर 30 से ज़्यादा वेट लिफ्टर हिस्सा लेंगे और इसका जो अनावरण है, जो उद्घाटन है, वो अपने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ए नोएडा में हुआ, उत्तर प्रदेश में। तो ये और पहली बार है कि यूपी में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी। जिस स्विगी की बात हो रही है, स्विगी के बारे में सभी जानते होंगे, आपने कई बार इससे खाना मंगाया भी होगा अपने घर। तो ये फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी है और इन्होंने सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप स्विगी का खाना मंगा सकते हैं। तो ये किस बैंक के साथ में साझेदारी की इन्होंने? भारतीय स्टेट बैंक या बंधन बैंक या ICICI बैंक या HDFC बैंक। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो समझौता किया है, जो भागीदारी, जो साझेदारी की है क्रेडिट कार्ड के लिए स्विगी ने, वो किया है HDFC के साथ में। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है डी, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या किया है, जिस खास बात इसमें जो है, वो क्या करेंगे, जो इनके ग्राहक होंगे तो ग्राहकों को फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर खर्च करने के लिए 10% कैशबैक देंगे। मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये की चीज़ खर्चा करते हो तो वो चीज़ आपको केवल 90 रुपये की मिलेगी। 10% आपका क्या होगा, छूट मिलेगी, आपको वापस आ जाएगा पैसा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये सीरिया की बात हो रही है और अपने जो राजदूत हैं, तो अगले राजदूत कौन बनेंगे यहाँ पे? सैयद अकबरुद्दीन, राहुल मिश्रा, PK सिन्हा, इरशाद अहमद। ये 4 ऑप्शंस हैं और यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा इरशाद अहमद। अब यहाँ पे जो इरशाद अहमद हैं वो सीरिया के बनेंगे अगले राजदूत। मस्कट में भारतीय दूतावास के काउंसलर इरशाद अहमद को सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इरशाद अहमद जल्द ही अपना पद संभालेंगे। सीरिया पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक पश्चिमी एशियाई देश है जिसकी राजधानी दमिश्क है। जी, सीरिया कहाँ स्थित है? तो सीरिया स्थित है भूमध्य सागर में और इसकी राजधानी क्या है? दमिश्क है। और वहाँ पर इरशाद अहमद जो वहाँ के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है ऑप्शन डी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई और 30 जुलाई। तो इनमें से किस डेट में आपका यह हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है?
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 28 जुलाई। 28 जुलाई को यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो हेपेटाइटिस आप जानते हैं बीमारी होती है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है बॉडी में। तो वायरल हेपेटाइटिस बी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और इस साल जो थीम है, थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। थीम इसके एक ज़िंदगी एक जिगर, एक ज़िंदगी एक जिगर इसकी थीम है और ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। और इसी दिन हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो दवा जिन्होंने रिसर्च किया था, जो इस वायरस की खोज की थी, उनको नोबेल पुरस्कार प्राइज़ मिला था, जिनका नाम था डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग। तो उन्हीं के जन्मदिन के दिन पे ये मनाया जाता है हेपेटाइटिस का विश्व हेपेटाइटिस दिवस। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। मतलब यहाँ पे है कि केंद्र का कौन सा मंत्रालय अपना किसके अंतर्गत आयुष्मान भव कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, MSE मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन ए हो जाता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अभियान का उद्देश्य स्वास्थ्य योजनाओं की व्यापक कवरेज प्रदान करना है। ये सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र उन तक पहुंच सकें और लाभ उठा सकें। आयुष्मान आपके द्वार पर 3.0 आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला और आयुष्मान ग्राम जैसी गतिविधियों का पहल का हिस्सा है। मतलब ये जो आयुष्मान है वो बहुत सारी चीज़ों का आयोजन करते हुए आपकी स्वास्थ्य की परिकल्पना करता है। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो है 7 वो है, इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस का नाम क्या है, जिसके संबंध में CERTIN ने एक एडवाइजरी जारी की है। तो यहाँ पर जो इंटरनेट का एक वायरस होता है जिसका नाम है रैंसम वायरस, इसका नाम पूछा जा रहा है, जिसमें के संबंध में CERTIN ने एक एडवाइजरी जारी की है। और यहाँ पर आपकी जो ऑप्शंस हैं वो है अगाटा, अकीरा, एरा, अलीमा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है बी, अकीरा। जी हाँ, अकीरा उस रैंसम वायरस का नाम है जो इंटरनेट पे आपके कंप्यूटर्स को कैच करेगा। तो इसके बारे में जो अपनी टीम है, इंडिया की भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, जिसे CRTIN बोला जाता है, ने अकीरा नाम के इंटरनेट रैंसम वायरस के संबंध में एक सलाह जारी की, एक एडवाइजरी जारी की है। यह मेलवेयर विंडोज़ लिनक्स आधारित सिस्टम को लक्षित करता है, व्यक्तिगत जानकारी चुराता है, दोहरी जबरन वसूली योजना के माध्यम से पीड़ितों से पैसे निकलवाता है, जिसे डेटा इनक्रिप्ट कर देता है। मतलब आपका पहले कंप्यूटर हैक करेगा और उसके बाद आपसे पैसे मांगेगा। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपका जितना भी डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा और किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में एडवाइजरी जारी की है कि किसी लिंक पे, किसी भी चीज़ पे, अननोन मेल पे आप क्लिक न करें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो हो जाते हैं गंगा, यमुना और नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पर 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंडन नदी में अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है आपका बी, यमुना। तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के उफान पर होने वाले उसके किनारों से पानी बहने के कारण घरों में घुस गया, मतलब बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा। और ये हिंडन नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा सहित यमुना नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण यमुना का पानी रिकॉर्ड स्तर से ऊपर चला गया, जिससे दिल्ली काफ़ी डूब गई। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय JJM डिजिटल एकेडमी लॉन्च करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं जल शक्ति मंत्रालय, MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये 4 मंत्रालय हैं। तो इनमें से कौन सा मंत्रालय JJM डिजिटल अकादमी लॉन्च करने के लिए जा रहा है। तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पेयजल और स्वच्छता विभाग और इको इंडिया ने JJM डिजिटल अकेडमी की स्थापना की। ये एक जो समझौता ज्ञापन है, जो MOU है, उस पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने JJM डिजिटल अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। ये एक ऑनलाइन अकेडमी होगी जिसमें आपको पानी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको सीखने की चीज़ें मिलेंगी आपको।
क्वेश्चन नंबर 10 है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में MAI बोलते हैं। तो ये MAI योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं। MSME मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। स्टार्टअप और नए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भाग लेने के लिए हवाई किराया प्रतिपूर्ति करने की अनुमति देने के लिए मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना का उद्घाटन किया गया है। मतलब ये जिन जिन लोगों ने स्टार्टअप स्टार्ट किया है और नए निर्यातक हैं, उनको कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है, अगर उसमें उनको भाग लेना है तो ये हवाई किराया जो है वो प्रतिपूर्ति करेंगे, मतलब देंगे वापस कि हाँ आप अपना जो किराया दिया था वो ले लीजिए। बिल्कुल जैसे स्कॉलरशिप मिलता है बच्चों को, वैसे ही मौजूदा निर्यातकों को अब प्रोत्साहन के लिए 20% अधिक सीमा प्राप्त होगी टिकट का। तो ये चीज़ें हैं। और इसमें क्या है कि इसके बावजूद भारत के माल निर्यातक में जून में साल 10 साल वृद्धि भी होगी। और MAI योजना का जो उद्देश्य है निर्यातक प्रोत्साहन गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही मेन उद्देश्य है, ताकि लोग बाहर जा करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 है केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? नीति आयोग के साथ में, या मेटा के साथ में, या IFSC के साथ में, या गूगल के साथ में? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाता है IFSC के साथ में। ठीक है, तो केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं IFSCA के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ये समझौता अगले 3 वर्षों के लिए होगा, और जिसके तहत उभरती हुई फिनटेक और टेकफिन फर्मों को मजबूत किया जाएगा। तो इसमें आपने ये देखा कि जो समझौता हुआ है, केरल स्टार्टअप मिशन ने जिन फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है IFSC के साथ में, ताकि स्टार्टअप को और अच्छे से ग्रो किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 12 है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत किस शहर में बनाया गया है? ये विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके लिए युगे युगीन भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, और ये कहाँ बनेगा? दिल्ली, जयपुर, मुंबई या लखनऊ? तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो ऑब्वियसली दिल्ली होगा। दिल्ली इसका राइट ऑप्शन है। तो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की गई है, और इस म्यूजियम में अलग अलग थीम पर आधारित 8 ब्लॉक होंगे। इन म्यूजियम में भारत का 5000 साल का इतिहास दिखाया जाएगा। यह म्यूजियम 1.17 लाख वर्ग किलोमीटर में बनाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक जय हिंद।